ट्रंप से मुलाकात में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी पर बात होगी। ये देखिए, ये एक्स का पोस्ट। भारत और अमेरिका अपने नागरिकों की बेहतरी और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। भविष्य की बात, फ्यूचरिस्टिक गोल्स यहाँ पर सेट किए गए हैं। अमेरिका अपने नागरिकों की बेहतरी और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। नागरिकों की यहाँ पर बातचीत की गई है, साथ ही भविष्य यानी कि फ्यूचरिस्टिक गोल्स को भी यहाँ पर सेट किया गया है। एक्स पोस्ट नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो कि अमेरिका पहुंचे हुए हैं, और साथ ही आपको बताएं कि ये मुलाकात अपने आप में बेहद खास हो जाती है। खुद ट्रंप ने फोन पर बातचीत कर उनको न्योता दिया था, जिसके बाद पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में मोदी और ट्रंप की मुलाकात में क्या कुछ होने वाला है और कब कब हुई ये भी बता दें। 24 से 25 फरवरी 2020 में अहमदाबाद भारत में ही ये मुलाकात हुई थी। 24 सितंबर 2019 न्यूयॉर्क अमेरिका में फिर एक मुलाकात हुई। उसके बाद 22 सितंबर 2019 को ह्यूस्टन अमेरिका में पीएम मोदी गए थे और ये मुलाकात हुई थी। 26 अगस्त 2019 में बियारिट्ज फ्रांस में मुलाकात हुई। 28 जून 2019 में काफी मुलाकातें हुई। ओसाका जापान में मुलाकात हुई थी। 30 नवंबर 2018 को भी ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में मुलाकात हुई और 26 जून 2017 में वॉशिंगटन अमेरिका। 2017 से लेकर 2020 में क्या कुछ मुलाकातें कहां हुई ये हमने आपको दिखाया। 17 में, 19 में, 28 जून 2019 में, 30 नवंबर 2018, 22 सितंबर 2019, 24 सितंबर 2019 और 24 से 25 फरवरी 2020 में ये तमाम मुलाकातें हुई थी। और इसका एजेंडा क्या रहा, इन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ, ये भी आपको बताते हैं। आयात पर टैरिफ, साथ ही रक्षा सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र पर बातचीत, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं। ये एजेंडे हम आपको बता रहे हैं कि इस मुलाकातों में आखिर क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा की गई। अवैध प्रवासी, ये तमाम मुद्दे, अवैध प्रवासी जो कि अभी एक मुद्दा बना हुआ है। जिस तरीके से डिपोर्टेशन इंडियंस का भी हुआ था, इस बार भी ये टॉपिक छिड़ने वाला है। रक्षा सहयोग, व्यापार, आयात पर ट्रैफिक, ऊर्जा क्षेत्र पर बातचीत, साथ ही मिलेट्स को लेकर भी इस बार बातचीत संभव है। ये तमाम मुद्दे, ये तमाम एजेंडे जो कि मुलाकात में सेट किए गए थे और इन पे बातचीत पहले भी हुई है और इस बार भी बातचीत होगी। अमेरिका में पीएम मोदी का क्या स्केड्यूल रहने वाला है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, ये भी आपको बता दें। ट्रंप से द्विपक्षीय मुलाकात होगी जिस पर सभी की निगाहें टेकी हैं। बिजनेस लीडर से बातचीत होगी। 6 बैठकें उनकी रहने वाली हैं आज। जैसे में तमाम मुद्दे हैं, तमाम चर्चाएं। भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे और हमने देखा है कि भारतीय समुदाय के लोग उनसे मिलकर बेहद खुश होते हैं, बेहद स्वागत और सत्कार उनका करते हैं। किस तरीके से हमने फ्रांस में भी देखा, कुछ उसी तरीके से भारतीय समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात होगी। संवाद भी करने वाले हैं। किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी, स्केड्यूल हमने आपको बताया, एजेंडा हमने बताया, कौन कौन से मुद्दे छिड़ने वाले हैं। चीन, H1B वीजा नीति, आतंकवाद, रक्षा सहयोग, न्यूक्लियर एनर्जी और ब्रिक्स गठबंधन, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर बातचीत होगी। स्केड्यूल सेट है, 6 बैठकें हैं और सभी की निगाहें इस मुलाकात पर हैं। लेकिन मुद्दे क्या रहने वाले हैं? चीन एक बेहद बड़ा मुद्दा, चीन से जो रिश्ते हैं उसको लेकर मुद्दा, H1B वीजा। और ये देखिए पीएम मोदी का क्या कार्यक्रम है ये भी बता दें। ट्रंप से द्विपक्षीय वार्ता होगी, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर बातचीत होगी। ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है और सभी की निगाहें इस मुलाकात को लेकर टिकी हैं कि आखिर इन मुद्दों पर क्या कुछ बातचीत होगी। और कुछ ही देर का समय बचा है जिसके बाद ये मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी की 6 बैठकें, अलग अलग बैठकें रहने वाली हैं जिसमें अलग अलग लीडर्स के साथ, बिजनेस लीडर्स के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। और उसके बाद वो भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करने वाले हैं। और हमने देखा है किस तरीके से भारतीय समुदाय के लोग उनसे मिलकर बेहद खुश नजर आते हैं। फ्रांस में भी हमने देखा, फ्रांस में सबसे पहले लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से एआई समिट में वो गए थे। एआई के जो बारे में उन्होंने नॉलेज दी थी, एआई का इस्तेमाल के बारे में उन्होंने सब कुछ बताया था और एआई को किस तरीके से फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने वहां पे दिया था कि भारत में आने का यही सबसे सही समय है। और उसके बाद अब देखना होगा कि क्या ऐसा ही कोई संदेश आज इस पूरी मुलाकात के बाद भी निकलकर सामने आ सकता है। संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, सभी की निगाहें इस पूरी मुलाकात पर टिकी हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि आज छिड़ने वाले हैं। साथ ही जो अभी इंडियंस का डिपोर्टेशन हुआ था, आज वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। ये जो प्रवासी जो हमारे भारतीय हैं उनको जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया, जिस तरीके से वो प्रक्रिया अपनाई गई,
वो कहीं से भी उचित नहीं था, अपमानजनक था। और जाहिर है कि इस संदर्भ में भारत की सरकार ने पहले से ही इस विषय को ट्रंप प्रशासन के साथ उठाया है। और अब ये जो मुलाकात होगी उसमें इस विषय पर भी निसंदेह बातचीत होगी और ये बात अवश्य होनी चाहिए। और लेकिन जो भारत और अमेरिका की जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत ही सशक्त है, मजबूत है। इसकी जो नींव है वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं, जिसको ये ट्रंप प्रशासन समझता है। यदि ट्रंप प्रशासन का जो अप्रोच अमेरिका फर्स्ट का है, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इस नए भारत का अप्रोच इंडिया फर्स्ट का है। यदि ट्रंप प्रशासन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के विजन के पे कार्य कर रहा है, तो भारत का जो मोदी का प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो प्रशासन है वो विकसित भारत के विजन पर कार्य कर रहा है। और दोनों ही राष्ट्रों के बीच में जो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो विजन्स हैं वो आपस में टकराएंगे नहीं। उसका कारण यह है कि ये जो दोनों राष्ट्र हैं लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों की जो नींव है वो इन संबंधों को बहुत ही बड़ा आधार प्रदान करती है। और दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में संबंधों की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो अपनी असहमतियों के लिए भी सहमत होते हैं। यानी कि कोई भी अगर इश्यूज ऑफ डाइवर्जेंस कभी आता भी है तो उसको वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके मित्रतापूर्ण तरीके से उसका हल निकाल लेते हैं। और दो लोकतांत्रिक राष्ट्र इसी वजह से उनके संबंधों को जो लोकतंत्र के वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी है, उसे बहुत बड़ा आधार प्रदान करती है। तो ये भारत और अमेरिका दोनों इस बात को समझते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों को सशक्त और मजबूत बनाने का ही कार्य किया था। इस वर्ष इस दूसरे कार्यकाल में भी वो इसे आगे बढ़ाएंगे। और भारत में भी अगर आप देखें तो यदि आप कुछ वामपंथी दलों को साइड में कर दें तो जो अन्य जो भी भारत के राजनीतिक दल हैं वो सभी इस बात को सपोर्ट करते हैं कि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसे आगे बढ़ना ही चाहिए। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि भारत में और अमेरिका में दोनों ही जगहों पर इन संबंधों को एक बाईपार्टीजान सपोर्ट हासिल है। अमेरिका में चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति रहा हो या डेमोक्रेटिक पार्टी का राष्ट्रपति रहा हो, पिछले 25 वर्षों में सभी ने इन संबंधों को आगे बढ़ाने का ही कार्य किया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पार्टनरशिप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ भारत और अमेरिका जैसे दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लोगों के लिए, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये पूरे विश्व में इसका मैसेज जाता है। और आज आप देखिए तो जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कोई भी विश्व के ऐसे महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि जिसपे कि भारत और अमेरिका कार्य न करते हो। और जो ज्वाइंट स्टेटमेंट्स आते हैं उसको अगर आप देखें तो उसकी जो लेंथ होती है, जो डेप्थ होता है, उसमें वो सारी बातें समय समय पर उभर के सामने आती हैं। इस मुलाकात के बाद भी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आने की संभावना है और उसमें भी हम देखेंगे कि पूरे जो है भारत और अमेरिका की जो कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो किस तरीके से आगे आने वाले समय में आगे बढ़ेगी, उसके डायरेक्शंस भी हमें दिखेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप भारत की महत्ता को समझते हैं और वो भारत के साथ अच्छे और बेहतर संबंध अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान भी स्थापित करेंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और ये जो संबंध है, इनका जो भविष्य है, मैं इसे बहुत ही उज्जवल देखता हूँ। बिल्कुल संजीव जी, हम देख रहे हैं कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में बेहद एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी को भी न्योता दिया, पुतिन से भी बातचीत की थी, जेलेंस्की से भी बातचीत करने वाले हैं। ऐसे में क्या ये सब इंटेंशनल है, मतलब ये फ्रेंडलीनेस बनाने का एक तरीका है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का जो अप्रोच है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से अनेक समस्याओं को डील करने का है। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द आर्ट ऑफ डील, और वो डील मेकिंग के लिए जाने जाते हैं। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो इस नए अप्रोच से, अनकन्वेंशनल अप्रोच से विश्व को बड़ी अपेक्षाएं थी। और डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो विश्व की जो अपेक्षाएं थी, जो वो स्वयं अमेरिका के अंदर जो लोगों को उन्होंने जो वायदे किए थे, जाहिर है कि उस पर वो खरा उतरना चाहते हैं। और वो लगातार काफी तेज गति से अनेकों फैसले ले रहे हैं। और जाहिर है कि उन्होंने कल ही राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की है और ये जो करीब 1.5 घंटे की बातचीत चली और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि रशिया यूक्रेन का युद्ध अब समाप्त होना चाहिए और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ये युद्ध अब समाप्त होने जा रहा है। और चूंकि महाशक्तियां इसको लड़ रही थी और महाशक्तियां पहले बातचीत नहीं कर रही थी, अब महाशक्तियां बातचीत करना चाहती हैं और अब इस युद्ध को जो है लड़ना नहीं चाहती, जो कि वो पहले इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रही थी। तो ऐसे में ये युद्ध अब समाप्त होगा और ये इसका पूरा असर, जो सकारात्मक असर है, वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर भी पड़ेगा और इससे सभी को राहत मिलेगी।
और उसी तरीके से भारत और अमेरिका अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचारों को इस मीटिंग के दौरान साझा करेंगे। जो टैरिफ इत्यादि से संबंधित जो भी विषय है, उसके ऊपर भी एक कंस्ट्रक्टिव जो रेजोल्यूशन है, उसका वे आउट जो जिसको मैं कहता हूं, वो निकलेगा। और दोनों देशों के जो नेता हैं अपने अपने विचारों को साझा करेंगे। भारत भी चाहेगा कि भारत की कंपनीज को अमेरिका में ग्रेटर मार्केट एक्सेस मिले, और भारत ने तो पहले ही अपने बजट प्रस्तावों में कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज को में कटौती की थी, तो उससे अमेरिका के कई कंपनीज को, हार्ले डेविडसन हो या अन्य जो कंपनीज हो, उनको उसका पहले से ही लाभ होगा और मिलने जा रहा है। तो ये स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका बड़े सकारात्मक रुख के साथ और कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ ये पूरी मुलाकात करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में एक जो विचारधारात्मक समानता है, गहरी केमिस्ट्री है, दोनों के बीच में मित्रता है, और ये जो मित्रता है वो आज हमें इस जो मीटिंग के दौरान निसंदेह देखने को मिलेगी। बिल्कुल संजीव जी, ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात तो सभी देख ही रही है कि उसमें आखिर क्या कुछ होगा, सभी की निगाहें टिकी ही हैं। लेकिन इसके अलावा भी अलग 6 बैठकें होने वाली हैं। उन बैठकों में क्या होगा, वो किन के साथ होने वाली हैं? देखिए, वो बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एलन मस्क के साथ भी एक बैठक हो सकती है, जो सीईओज हैं उनके साथ बैठक हो सकती है, और अनेक ये जो 36 आवर्स के अंदर 6 जो बायलैटरल जो मीटिंग्स हैं वो होंगी। और उसके पहले भी आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड हैं, उनके साथ उनकी पहले एक मुलाकात हुई है। और उसके अलावा अन्य जो मीटिंग्स हैं वो जो प्रस्तावित हैं, सभी का एक विशेष महत्व है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो एक जो वार्ता होगी वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ साथ जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं, जो कि अनेक की सेक्टर्स के विषयों से संबंधित हैं, उसका भी एक विशेष महत्व है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पार्टनरशिप है, जिसको कि हम कहते हैं कम्प्रहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें सभी जो महत्वपूर्ण विषय हैं, दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में, वो इसमें एड्रेस किए जाते हैं। और उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा, उसमें भी हम देखेंगे कि इसी तरीके की जो सेंटिमेंट्स हैं कि दोनों राष्ट्र किस तरीके से अपने संबंधों को आगे आने वाले समय में बढ़ाएंगे, उसका जो सारा विजन है वो सामने आएगा। और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी की मैं यहाँ पर जब वो वाशिंगटन डीसी पहुंचे, तो उन्होंने एक जो ट्वीट किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है, ये पूरे प्लेनेट के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो विचार है, ये जो उन्होंने वक्तव्य दिया है, वो इस बात को दर्शाता है भारत और अमेरिका अब शेयर्ड विजन के ऊपर भी कार्य करना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने राष्ट्रों के लिए, तो वो अपने राष्ट्र के हितों के लिए तो कार्य करेंगे ही, ये पूरे विश्व के हितों के लिए भी दोनों राष्ट्र कार्य करने के लिए, दोनों लोकतंत्र कार्य करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो बयानों से स्पष्ट है। और उसी तरीके का जो अप्रोच है, मेरा ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप भी रखते हैं, और वो भारत को एक महत्वपूर्ण पार्टनर के रूप में देखते हैं। और इसी वजह से मेरा मानना है कि ये जो विजिट है, इसके दौरान आने वाले जो वर्षों की जो रूपरेखा है, जो दिशा है इन संबंधों की, वो तय होगी। और डोनाल्ड ट्रंप का, जैसे कि मैंने कहा कि पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का काम किया था, वो इस बार भी सेकेंड टर्म में भी करने जा रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जैसा राष्ट्र बड़ी चुनौतियां पेश करने जा रहा है, तो ऐसे में उन्होंने क्वाड को भी रिवाइव करने का कार्य पिछले कार्यकाल के दौरान किया था। और अभी आप देखिए तो जिस दिन उनका प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन हुआ, उसके अगले दिन ही क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। और जो अमेरिका की जो नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं, उनकी जो पहली किसी विदेशी नेता से मुलाकात हुई ऑफिशियल लेवल पर, वो भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर थे। तो ये स्पष्ट है कि अमेरिका भारत को बड़ी महत्ता देता है। एस जयशंकर जी का इनॉग्रेशन के दौरान जिस तरीके का स्थान उन्हें प्रोमिनेंट प्लेस दिया गया था, उनकी जो सीटिंग अरेंजमेंट थी, उससे भी स्पष्ट था कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन 2.0 है ट्रंप का, वो भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो सारे संकेत बड़े सकारात्मक हैं। हाँ, ये जो अप्रवासी भारतीयों का डिपोर्टेशन का मुद्दा अवश्य आया है, टैरिफ के इश्यूज अवश्य हो सकते हैं, लेकिन इन पे जो दोनों राष्ट्र एक मित्र की तरीके से, दो लोकतांत्रिक राष्ट्र एक मित्र की तरीके से इसका वे आउट निकालेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका को इस विषय को भी एड्रेस करना ही होगा, क्योंकि ये भारत की गरिमा का प्रश्न है, भारत के लोगों की गरिमा और सम्मान का प्रश्न।
बिल्कुल संजीव जी, खुफिया निदेशक तुलसी गमार से भी उनकी मुलाकात हुई है, उससे लेकर भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक और खबर दे दें दर्शकों को, बांग्लादेश पर यूएन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। छात्रों के प्रदर्शन में 45 दिन